अस्सलाम वालेकुम बिलाल बेटा, क्या हाल है? अरे भाई, कहाँ चहलकदमी हो रही है? कहीं भी नहीं। आप सुनाओ, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आना है यार, बस मार्केट से घूम के आ रहा हूँ, मंडी से। नहायत बुरे हालात हैं। पहले किसान को गंदम की वजह से परेशानी थी, अब ना तो मंडी में कोई गाहक है, ना कोई और दूसरे मामलात हो रहे हैं। वहाँ वहाँ भी मंदा ही चल रहा है। हाँ भाई, ये तो है, ये तो बात मानने वाली है। इसमें तो कोई शक नहीं। अगर गंदम में बुरहान पैदा होगा तो बाकी चीज़ों में भी बुरहान पैदा होगा। नुकसान में तो सिर्फ किसान ही जा रहा है हर तरफ से। लेकिन आप एक बात और भी देखें ना, पहले इन्होंने इतने साल अच्छा खासा पैसा कमाया है, लोगों को लूटा है इन्होंने ठीक ठाक। जो पहले किसान साइकिलों पर फिर रहे होते थे, आज गाड़ियों में फिर रहे हैं, वीगो डालों में फिर रहे हैं। हाँ, ये इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन अभी सारी कसर निकल रही है। जितने थे अभी इन्होंने जमा किए हुए, अभी हुकूमत निकालेगी इनसे। रेट जो इन लोगों ने इजाफी किए हुए थे, ऊपर से ब्लैक करके बेचते थे हर चीज़ को। स्टॉक माफिए और दूसरे। हाँ भाई, ये तो है, इसमें कोई शक नहीं। अरे भाई, क्या बात करें। जहाँ पर गरीब का भी जहाँ पर हाथ पड़ता है, वो भी अपना पूरा काम दिखाता है। यहीं से देख लो, जैसे एहसास प्रोग्राम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये सारा माल बैतुल माल का ही है ना। और बैतुल माल क्या है? बैतुल माल ज़कात है, ज़कात फंड है। और ज़कात वो है जो हुकूमत जमा करती है हर बंदे से, हर पाकिस्तानी से जमा होती है, कुछ टैक्सों की मद में, कुछ दूसरी चीज़ों के मद में वो जमा करती है, और वहाँ से फंड निकालती है। और मुख्तलिफ इनके अलावा, एहसास प्रोग्राम के अलावा, बेनज़ीर के अलावा और दूसरे बहुत से हैं जिसमें तालीम के रिलेटेड हुकूमत दे रही है फंड वगैरह और दूसरे। पर इन लोगों को समझ नहीं आनी। जिन लोगों पर ज़कात नहीं लगती वो लोग भी ज़कात लेकर खा रहे होते हैं, और जिनका हक बनता है उनका हक खा रहे होते हैं। हाँ भाई, ये तो ठीक कहा आपने, इसमें कोई शक नहीं। अगर हराम खाएंगे तो हराम ही निकलेगा, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। यहाँ तो ऊपर से लेकर नीचे तक सभी करप्ट हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में इसलिए तो कहा था कि जैसी आवाम होगी वैसे उसके हुक्मरान उसके ऊपर लाए जाएंगे। इनका कसूर नहीं है, जो इनके ऊपर हुक्मरान आए उनका कसूर नहीं है, कसूर आवाम का ही है, क्योंकि इनके अपने कारनामे इनके सामने आते हैं। एक बंदा ठीक ठाक कमा लेता है, एक बंदे की ठीक ठाक 40,000, 50,000, 35,000, 30,000 कमा लेता है। उसके बावजूद अगर वो बंदे ज़कात लेते हैं और उसके ऊपर अमल नहीं करते दीन के ऊपर, और हराम पाई करते हैं, तो वो उनके साथ ऐसे ही होना। फिर
अल्लाह का अज़ाब भी आना उनके ऊपर। हाँ भाई, ठीक कह रहे हो, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह का हुक्म बरहक है। अल्लाह ताला ने जो कह दिया वो वही होगा, और वही हो रहा है। फिर कहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। बिजली के रेट्स में कहते हैं जी कमी नहीं हो रहे। कमी कैसे करेंगे? अभी यही देख लो, किसानों के हालात देखो, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, अब रो रहे हैं सब के सब। अब देखो आगे, उन्होंने सोलर के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। सोलर के ऊपर जो इन्हें जो दूसरों को देते थे बिजली, उनके ऊपर भी उन्होंने टैक्स लगा दिए हैं और चार्जेस भी कम कर दिए हैं। जो वापडा को देते थे, जो वापडा को बिजली देते थे, उनको भी, उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिए हैं। हाँ भाई, ऐसा ही होना इनके साथ। ऊपर जो अमीर तबका था, उन्होंने ऐसे ही किया हुआ था, सोलर वगैरह लगाए हुए थे और सोलर से आगे उन्होंने दे रहे थे बिजली। अभी देखो क्या आगे होता है। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, क्या कर रहे हो तुम? खेलते फिर रहे हो इधर ही। वैसे अंकल, आप ये बताएं कि ये आईपीपीस क्या होता है? ये मैंने बहुत दफ़ा ये लफ्ज़ सुना है, ये आईपीपीस क्या होता है? अरे बेटा, आईपीपीज का आपको नहीं पता? आईपीपीज वो कंपनीज हैं, वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपने वापडा की तरह प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं और हुकूमत के साथ मुआहदे किए हुए हैं। और ये कोई ज़्यादा नहीं, ये चंद अमीर लोग हैं जिनमें से 3 से 4 ख़ानदान हैं जिन लोगों ने वो प्लांट लगाए हुए हैं। वहाँ से वो बिजली बनाते हैं और आगे देते हैं, और हुकूमत के साथ इन्होंने मुआहदे किए हुए हैं। और मुआहदे भी इन्होंने इस तरीके से किए हुए हैं कि उनका जो रेट होता है वो उन्होंने रेट डॉलर में रखा हुआ है। डॉलर की वजह से गरीब पिस जाता है, क्योंकि डॉलर का रेट तो दिन ब दिन बढ़ रहा है और रुपए की कीमत डाउन हो रही है। और उन्हें जो पेमेंट करनी होती है हुकूमत ने, वो उन्हें डॉलर में पेमेंट करते हैं। इस वजह से हमें बिजली महंगी पड़ती है, वो भी कई गुना। और जितना पैसा होता है वो सब का सब उनकी जेब में जाता है। अच्छा, और हाँ, ये 3 से 4 ख़ानदान के जो लोग हैं, ये जिन्होंने प्लांट लगाए हुए हैं बिजली वाले आईपीपीज़ के, इन लोगों, ये लोग या तो सियासत में हैं या इनके लोग सियासत में हैं। मतलब ये कि जिस तरफ से भी घूम कर आते हैं, हर तरफ से पैसा इन्हीं की तरफ घूम कर जाता है। चाहे जो कोई मर्जी मेहनत करे, चाहे किसान करे, मजदूर करे, कोई इंडस्ट्री वाला करे, कोई भी करे, उसका ज़्यादातर पैसा इन्हीं की जेब में जाता है। हाँ, इतनी मेहनत करने के बाद सारा पैसा ये ले जाते हैं। अरे हाँ बेटा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सारे का सारा पैसा तो यही ले जाते हैं। इसी वजह से तो बिजली महंगी बनती है। बिजली महंगी होने की वजह से कास्ट ज़्यादा पड़ती है। चाहे जो कोई भी है, चाहे किसान है, उनके
अजनास के ऊपर कास्ट ज़्यादा पड़ जाती है। जो कोई जिन्होंने फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं उनके उनके मालों के ऊपर कास्ट ज़्यादा पड़ जाती है। इसी तरह मजदूरों के भी मजदूरी के फ़र्क पड़ जाता है। उसके अलावा जो एक्सपोर्ट करता है माल उसके ऊपर काफ़ी टैक्सेस पड़ जाते हैं। उनका रेट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। इसी वजह से एक्सपोर्ट के ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। तो ये हैं सारे मामलात। हाँ बेटा, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल बजा फरमाया इन्होंने। बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह हमारे मुल्क के ऊपर रहम और करम फरमाए। नहीं तो हालात तो नहीं है, क्योंकि आवाम जो है वो भी बेईमानी से नहीं हट रही, और जो इनके ऊपर बैठे हुए हैं उनका भी यही हाल है। जब तक आवाम ठीक नहीं होगी उस वक्त तक ऊपर वाले जो इनके ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं वो ठीक नहीं आएंगे। अल्लाह ही रहम करे भाई हमारे मुल्क पर। अल्लाह ही रहम करेगा।